देश में अभी एक माहौल जो है वो संविधान को एक तरह से जो बचाने के लिए हम लोग के संघर्ष का, किसानों के संघर्ष का, विद्यार्थियों के संघर्ष का, और विद्यार्थियों के संघर्ष में सबसे अहम आ गया है जो लोग रोजगार तो लोग भूल ही चुके हैं। सिविल सर्विसेज के माध्यम से देश के सर्वोच्च पदों पर जो लोग आते थे पढ़ाई के माध्यम से, उनके लिए एक बहुत बुरा समय आ गया है लैटरल एंट्री के माध्यम से। आज जो है जंतर मंतर पर हम लोगों ने, और हम लोग में जो शामिल हैं, जो लोग सरकार के इस संविधान विरोधी कदम का विरोध करना चाह रहे थे, वो सभी आज आए हैं और 7 मार्च को भारत बंद का कॉल भी दिया हुआ है। और इस संदर्भ में हमारे कई साथी, खास तौर से मेरे साथ अभी उपस्थित हैं डॉक्टर रतन लाल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो आज जो ये आंदोलन था उस संदर्भ में अपनी बात रखें। डॉक्टर देखिए, आज तो मुद्दा था लैटरल एंट्री वाला, लेकिन हम लोग की एक समझ है कि चाहे रोहित बुमला हो, चाहे अबाध निजीकरण हो, एकदम सब कुछ बेच रही है सरकार, या यूनिवर्सिटी का बर्बाद किया जाना हो, चाहे कृषि कानून हो, ये सब जो है ना एक ही दर्शन, एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है। और स्कूल ऑफ थॉट क्या है? इनका स्कूल ऑफ थॉट है मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट, और पूंजीवाद से इन्होंने समझौता कर लिया है। दुनिया के तमाम देशों में जो धर्म भीरू सरकारें होती हैं, पूंजीवाद का उनका समझौता होता है। तो भारत में से पाकिस्तान है, तालिबान है, सब जगह पूंजीवाद के साथ समझौता है। तो ये भारत को बेसिकली ये तालिबानी शासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए जो तमाम सार्वजनिक संस्थाएं हैं तमाम, उसको धीरे धीरे करके वो नष्ट कर रहे हैं। इसलिए संविधान तो पकड़ा दिया है। अब दलित भाई लोग कहते हैं बाबा साहब ने बनाया था संविधान, तो गर्व करते हैं, गर्व होना भी चाहिए, लेकिन संविधान आपको पकड़ा दिया है कि आप इसको भक्ति कीजिए। अगर 25 नवंबर 2015 का आप प्रधानमंत्री का भाषण उठा के देखिए, तो उन्होंने कहा था कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। तो बाबा साहब ने कब कहा था कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है? उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने तो कुछ और कहा था। उसमें तो कई संशोधन के प्रावधान रखे थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोगों के प्रकृति पर निर्भर करता है कि संविधान कैसे काम करेगा। तो ये सोच लीजिए कि जितने, चाहे ईवीएम का मसला हो, चाहे सीए एनआरसी का मसला हो, तमाम इश्यूज़ हैं, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और देखिए इसकी ब्यूटी, देखिए इसको मैं कहता हूँ जनऊ और पूंजी की लीला हो गई है कि दलित राष्ट्रपति है और ओबीसी दावा कर रहे हैं मोदी साहब प्रधानमंत्री है, और संसद में 250-300 SC ST ओबीसी होगा, 131 SC ST है, और इन्हीं के माध्यम से ये बहुजन जमात का डेथ वारंट लिखवा रही है, सारे हक उनके छीने जा रहे हैं। अब इसको पूछिए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? धर्मशास्त्रों में क्या है कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय राजपाट करेगा, शूद्र जो है वो हल चलाएगा, सेवा करेगा। अब यहाँ देखिए, लेकिन पहले भी तो राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, या गुप्त साम्राज्य में हो, चाहे दक्षिण भारत में भी हो, कई राजा हुए। तो राजा हो गए तो धर्मशास्त्र इनका कहता है कि राजा हो गए तो यू आर नो लॉन्गर शूद्र, अब शूद्र नहीं रहे। उनका शुद्धिकरण करके उनको क्षत्रिय बना देता है, और आप क्षत्रिय हैं तो आपका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, और यही इनका धर्म है। तो देखिए SC ST से ही पूरा बहुजन जमात का हक हकूक खत्म हो रहा है, पिटाई हो रही लोगों की, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है, तमाम हो रही है। हमारे सांसद मेज थपथपा रहे हैं, खामोश हैं। मैं तो अभी चला रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ अम्बेडकर साहब को चला रहा हूँ। आप देखिए, अगर अम्बेडकर नामा में जितने एपिसोड्स हमने बनाए हैं कि तमाम वो जो है, अगर उनको पढ़ेंगे, रोज़ मैं 1-2 वीडियोस बनाता हूँ, तो लगे है कि अम्बेडकर इस समय बोल रहे हैं। अगर जिसको भी अगर देश की राजनीति को समझना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स, अम्बेडकर का राइटिंग स्पीचेज उनको पढ़ने चाहिए। और उस समय से भी विभत्स अभी हालत है, क्योंकि उस समय संसद में लोग बोल सकते थे, आजकल लोग बोलते नहीं हैं, आजकल चिल्लाते हैं। संसद में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं है, कि सबकी जड़ जो है वो अडानी अंबानी में है। सारा रास्ता उठा के देखिए तो सारा लाभ किसको जा रहा है? अडानी अंबानी को जा रहा है। तो अब तो समय आ गया है कि लोग, भारत के लोग, नेता नहीं बोल रहा तो उसे घर पर जाए बोलवाए उससे कि आप बोलिए, आप क्यों नेता? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वोट लेके नहीं बना हूँ प्रोफेसर, लेकिन जो संसद और विधायक वोट लेके बनते हैं ना,
संसद में जा क्यों जाते हैं? उनको आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे। तो जाइए, और जनता जब सड़क पे आती है ना तो नेताओं को बोलना पड़ता है। 2 अप्रैल और 5 मार्च अभी भूले नहीं होंगे। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी जो सड़कों पे आने वाले लोग हैं, आप जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, उनके लिए परजीवी कहते हैं, नहीं, आंदोलनजीवी कहते कहता है, हैं। वो मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर ये आंदोलनजीवी होना, आंदोलन करना सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ अगर गैर संवैधानिक है तो सरकार गिरफ्तार कर ले, क्या करे? उनके पास तो सब कुछ है। क्या संविधान ने आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया? मैं कल ही एक पढ़ रहा था, एक भाषण उनका, उन्होंने कहा कि हमने जो संविधान बनाया है उस संविधान के तहत मुझे भी लोग जेल में बंद कर सकते हैं। हाँ, कि जो लोग जेल जाने से डरना चाहते हैं, जिनकी घर परिवार बीवी बच्चे की चिंता ज़्यादा है, वो हमारे आंदोलन में नाम नहीं लिखवाएं कि हमें जेल जाने से डर नहीं है। तो जिस संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, अगर सरकार को लगता है तो वो एक्शन लेना, कौन रोक रहा है? दिशा रवि को गिरफ्तार कर तो लिया, बस सवाल है, सबको करेगा ना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करेगा, जब संविधान के तहत बोलेगा, तो सबको धीरे धीरे प्रताड़ित करेगा, कर लेगा। नहीं, कोई बात नहीं है। अगर उनको इच्छा हो एक एक करके करेगा, ठीक। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर गैर संवैधानिक है तो कोर्ट ऑफ लॉ है ना, समाज है ना, सबसे बड़ा न्यायालय तो समाज है। गैर संवैधानिक मैं कोई बात कह रहा हूँ, संविधान के खिलाफ बोल रहा हूँ, इस मुल्क के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर बहुजनों की हकमारी हो रही है, किसान मजदूर की हकमारी हो रही है, अगर सब कुछ बेचा जा रहा है, तो ये कौन बेच रहा है? ये देश का हुक्मरान बेच रहा है कि विदेशी मुल्क से आके कोई? अब तो अंग्रेज है नहीं, अब किसको हम शिकायत करेंगे? ये बाबा साहब ने भी कहा है। सर, जैसे आप कह रहे थे अभी रोहित वेमुला वाले मैटर पे आप जब बता रहे थे, फिर नवदीप कौर और दिशा रवि के बारे में हम देखें तो दोनों जगह जो आउटरीच है वो डिफरेंट आउटरीच आया कि जो नवदीप कौर के मामले में जो था वो दबा सा रहा। कांग्रेस जिस तरह से दिशा रवि वाले में जिस तरह से पूरी एक लिबरल जमात जो है इनके साथ आई, उस तरह से नवदीप कौर के मामले में हम नहीं देखते। देखिए, हर दिन कोई आंदोलन, देखिए पहले इतिहास दृष्टि से समझिए, वो स्पार्क करता है कभी कभी। जैसे पायल तड़वी ने भी कथित सुसाइड किया था, लेकिन उस समय वो मोमेंटम नहीं बना, लेकिन रोहित वेमुला के समय बन गया। इतने उत्पीड़न हो रहे हैं दलितों के, भारत बंद का कॉल तो नहीं हुआ था, लेकिन 2 अप्रैल को हो गया। रोस्टर यूनिवर्सिटी में तमाम हर संस्थाओं पे इनका ये सब देखने में आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन जिस एक्शन हो रहा है ना, वो एक तरह से एक ही सोर्स ऑफ जो एक्शन है वो एक ही है। तो हर मोमेंट पे हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन बलात्कार हो रहा है। लेकिन सहारनपुर कौन सा केस था अभी, हाथरस वाले केस में लोग एक्टिव हुए। तो ये गुस्सा, एंगर, जनता रोज रोज सड़क पे लोग नहीं आते हैं, उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो आज देखिए, कोरोना में तो हम लोग को दिखा दिया कोरोना है, और कोरोना में ही पूरा ये बेच दिया। तो इसलिए हाँ, नहीं, इलेक्शन में कोरोना नहीं होता। सर, एक सवाल है, जिस तरह से आपने लेटरल एंट्री के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया, तो जब ओम बिरला की जो बेटी है वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू IAS बनती है, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह सिस्टम क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? और क्या लग रहा है? हम तो कह रहे हैं कि सब प्राइवेटाइज हो रहा है ना। तो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है कि अडानी अंबानी को दे दोगे, अपना नॉमिनेट करता रहेगा बैठ के, उसके बाद देखेंगे ना। हो रहा है भाई। तो और लेटरल एंट्री और क्या है? बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग किए हुए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको एक्सपर्ट चाहिए। तो एक्सपर्ट जो है ना हायर किए जाते हैं। कोई भी सरकार बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं। ये नहीं कि उसको लाकर सेक्रेटरी बना दिया जाता है, सबका ड्यू प्रोसीजर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे घटनाक्रम को देखेंगे। ओम बिरला की बेटी भी एक हिस्सा है। अब और क्या, वो तमाम ऐसा होगा कि भाई जब हेरा फेरी होगा तो सब अंदर बाट में सबको मिलता है, क्या करोगे? मेहनत तो सड़क पे आए। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग। वो जानते थे बाबा साहब कि कोई ना कोई तानाशाह, उसी भाषण में लिखा हुआ है कि तानाशाह आएगा। तो उन्होंने हम भारत के लोग से शुरू किया था कि जब तुम्हारे हक हकूक जब छीने जाएंगे तो तुम भारत के लोग सड़क पर उतरना और ऐसे हुक्मरान को उखाड़ के फेंक देना। शुक्रिया, थैंक यू।